इस खामोशी को तोड़ने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक मुजरमाना खामोशी है हमारे समाज के अंदर, आज हम उसको तोड़ने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम ये हमारे इस जो कैंपेन और जो हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये अहद किया है कि आज से हम लोग अपनी तहरीक को तेज़ करेंगे ताकि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो मासूम लोग हैं और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो विक्टिम है सिस्टम के, जो आपके जुडिशरी के विक्टिम्स हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें। सबसे पहले मैं मुख्तसर बात करूँगी क्योंकि अभी बड़ी डिटेल बात हुई। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, आप ये देखें कि पिछले 1 माह से इस केस के अंदर वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सके। आपने ये देखा कि हुकूमत ने जो इसके अंदर एक अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, उसके मुताबिक उन्होंने बताया, बड़ा कैजुअली आके उन्होंने कहा कि जी हमने 20 लोगों को रिलीज़ कर दिया। क्या किसी में इतनी हिम्मत थी कि उनसे पूछते कि वो जजमेंट्स किधर हैं? क्या किसी में हिम्मत थी कि वो उनसे पूछते कि जो विक्टिम्स पिछले 1 साल से इनकी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे पास हाई कोर्ट भी आते रहे पिछले साल, तो इनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मैं ये समझती हूँ कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसकी सैंक्टिटी के हवाले से या उसके ऊपर जो हमारे इतराज़ात हैं वो एक तरफ कि वो ड्यू प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ जो हैं उनको पामाल कर रहे हैं, जो आपका कानून बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह उन कैदियों को रखा हुआ है जेलों के अंदर, वो एक अलहदा कहानी है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, जिसमें इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है सिविल और पोलिटिकल राइट्स के, पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, लेकिन इन तमाम गारंटीज़ को नज़रअंदाज इस वजह से ये सारी मिलिट्री कोर्ट्स बनी और PDM 1 ने और उसके बाद जो निगरान हुकूमत ने इन्होंने जिस तरह की लेजिस्लेशन की वो भी पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर तमाचा है। और मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान में अगर आप और ज़रा थोड़ी सी डिटेल में चले जाएँ तो हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बुनियादी इंसानी हकूक़ को डिनाई करती रही, अदालतें भी करती रही, और ये जो केस है ये भी ब्रूटैलिटी ऑफ जस्टिस की बदतरीन मिसाल है। और अगर आज भी जिस तरह ये चाह रहे हैं कि हम लोग जिस तरह इंसाफ से इनकार किया जा रहा है, हम ये समझते हैं कि लगता यूँ है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमली तौर पे मुअत्तल है। और जब से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आए हैं हमें बड़ा शिकवा है, हमें बड़ा अफसोस है कि जो सबसे बड़ी बात जमहूरियत की करते थे, जो पार्लियामान में जाके बैठते थे, उन्होंने आइन की किताब लहराई, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैप्टर ही नहीं है। तो मैं बाकी सुप्रीम कोर्ट से और इस वक्त जो जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह कुछ आवाज़ें उठी हैं इस इंटरवेंशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनके जुडिशल सिस्टम के अंदर मौजूदगी के ख़िलाफ़, हम उनसे भी ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरियों का जो 9 मई में अंदर है और उनके अलावा दीगर मासूम शहरी उनके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी कानूनी और आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। और आखिर में मैं याद करूंगी जस्टिस वकार सेठ को कि जब 21वीं आईनी तरमीम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ एक अदालतें बनाई तो उस वक्त उन्होंने दहशतगर्दी के अंदर जिनको कन्विक्शंस हुई थी उनके 100 से ज़्यादा केसेस जो थे उसको सेट असाइड किया कि ड्यू प्रोसेस नहीं मिला इन लोगों को। अगर दहशतगर्दी जिनके ऊपर प्राइमा फेशी दहशतगर्दी की प्रोविजंस लगी थी, लेकिन जो एक बाज़मीर जज था वो समझता था कि जब पाकिस्तान का आइन जो है वो प्रिवेल करेगा तो हर
जो भी कैदी होगा, जो भी मुलजिम होगा, उसका ट्रायल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा। तो मैं ये सवाल उठाती हूँ कि ये मासूम शहरी जो एक पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल पार्टी के, इनके फैमिलीज़ को देख लें कि जिनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता या किसी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं रहे, उनके साथ एलियंस वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? उनके साथ पाकिस्तान दुश्मन, इस तरह लगता है कि ये 9 मई के जो लोग हैं ये किसी बॉर्डर क्रॉस आए हैं। आप तो उन लोगों को भी छोड़ देते हैं जो बॉर्डर से आके इधर पकड़े जाते हैं, तो इनका क्या कसूर है? तो मैं ये अपनी सुप्रीम कोर्ट से कहूँगी, हम सब का ये मुतालबा है कि आप अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, फौरी तौर पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इनका केस देखें और इनके फैसले करें फौरी तौर पे। वरना अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि जैसे पनिशमेंट बिफोर जजमेंट दी जा रही है और सिर्फ एक गैर जमहूरी अदारे की अना को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, और पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल हो रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। थैंक यू। ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि ये चंद लोग इनमें से वो भी हैं जो एक किस्म के वहाँ से गुजरे और फिर वो वहाँ पे शिकंजे में आ गए, लेकिन यहाँ पे मुकदमा फरमा रही है कि पार्टी कारकुनान थे वो लोग। तो यहाँ पे क्लियर कर दे कि पार्टी कारकुनान के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है या जो लोग सबके हवाले से घायल हुए हैं उसके हवाले से दे दें आप। सबसे पहली बात तो जो आपने की है कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पार्टी कारकुनान, मैंने खुद ऐसे केसेस किए हैं जो बेचारे गरीब लोग वहाँ पे चिप्स बेचने वाले, जो वहाँ से गुजरने वाले आम घरों के बच्चे कि जिनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, कई लोग वैसे उधर जो गुजर रहे थे उनको भी पकड़ा गया है। और अगर कोई पार्टी का कारकुन भी है, हम सबके साथ सॉलिडेरिटी करते हैं, और किसी भी पार्टी का कारकुन होना जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है या किसी भी सियासी सरगर्मी जो आइन के तहत हिस्सा लेते हैं उसके ऊपर कोई कदर नहीं है, और बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बात ये नहीं हो रही, देखिए कोई पार्टी का भी जी कोई पार्टी का शख्स भी हो या कोई आम शख्स भी हो जो किसी पार्टी से लिंक्ड नहीं है, बात हो रही है उसके साथ सलूक किया जाए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। हमारा कहना यह है कि इस वक्त राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, और उसका जो आर्टिकल 4 का राइट है टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो उसको नहीं दिया जा रहा। बेशक ये कानून का प्रिंसिपल है, जितना भी कोई बड़े केस का मुल्जिम भी हो उसका एक बुनियादी हक होता है कि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। हम खड़े इस वक्त यहाँ पे है कि आइन कहता है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, और अगर कोई शख्स किसी प्रिजन में भी है तो उसके कुछ बुनियादी हकूक हैं जिनको पामाल नहीं किया जा सकता, जिसमें उसकी एक्सेस टू हिज लॉयर, एक्सेस टू फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें जिनको पामाल किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बैठे हैं कि इस मुल्क का जो आइन कहता है, कानून कहता है, उसको काइंडली इग्नोर करके इन लोगों के राइट्स को वायलेट ना किया जाए। ये बता दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं या प्रैक्टिस के लिए सामने अपने अंदर होगा जेल में होगा, काफी मुश्किलात होती है। ये सारी नौबत आई क्यों? जब एक दफा पे एहतजाज हो रहा था कि ये जैसे पहले एक पॉइंट था कि 50 साल से उनके भाई वजीर हैं वो खिदमत करते थे, बात साहब का जिक्र किया गया कि वो पीएचडी थे, अगर इस तरह होगा पुलिस से गुजरे हैं, कोर्ट कमांडर हाउस के पास से गुजरना जुर्म नहीं है, अगर सारे ही पास से गुजरे तो अंदर कौन गया था? तोड़ क्यों? देखिए अंदर जाने की वजूहात बिल्कुल ठीक है, कई जगहों पे जी जी गुजारा चल रहा था, हम सब सारे यहाँ पे मीडिया वाले कवरेज कर रहे थे, सारा कुछ ठीक था, तो कोर्ट कमांडर हाउस जाने की क्या वजूहात थी? देखें उस के कोर कमांडर हाउस का दरवाज़ा किसने खोला, उसमें कौन कौन शामिल था। अगर किसी ने जुर्म किया है, वो बेशक कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको आप छोड़ दें, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी वजह से हम लोग पिछले 1 साल से चीख रहे हैं एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से आप जुडिशल इंक्वायरी करा लें, ताकि क्योंकि अब देखें इस वक्त जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें उस वक्त के जो सेफ सिटी के कैमराज हैं और जो जितनी वीडियो फुटेजेस हैं वो कहीं एविडेंस में पेश नहीं की गई, इसमें पिक एंड चूज हुआ है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसका ट्रांसपेरेंट मैनर में इंक्वायरी की ज़रूरत है, एविडेंस कलेक्शन की ज़रूरत है। हम यही कह रहे हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स पेश की गई हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इम्पार्शल नहीं है।
इस वजह से अगर जुडिशियल इंक्वायरी होती है विद द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 9 मई की, तो वो लोग सामने आएंगे जो इसके लिए असल जिम्मेदार है। यही हम बात कर रहे हैं, फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे। आज एक मिनट, ये आपने जो बात की है ना, आपकी बात में ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत प्रिसाइज, मैं आपको आ जाएंगे आप इधर आ जाइए। आने दें। आपने जिस इम्प्रेशन से, जिस स्टेट ऑफ माइंड से बात की, बहुत वैलिड है। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। चले हम ये बात भी, इसको भी आंसर कर दें खुल के, क्योंकि आपके क्वेश्चन आए तो कर रहे हैं। इसके ऊपर चूँकि ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट से के अंदर, जिना हाउस से रिलेटेड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हुआ है, तो उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, इंटरनल प्रोसीडिंग्स और उनके फैक्ट से रिलेटेड। अब आपका इम्प्रेशन ये है, आपके जहन में ये बात है कि ये लोग अंदर क्यों गए, इन्होंने अंदर तोड़फोड़ क्यों की, किसके कहने पे की, ये बात हो गई। मैं आपको 2 + 2 4 वाज़ा कर देता हूँ कि इन लोगों ने तोड़फोड़ नहीं की, ना इन्होंने आग लगाई। इनके ऊपर ये वाला ऑफिशियली कोई चार्ज के अंदर कोई इल्ज़ाम, कोई पीनल सेक्शन, कोई जुर्म वाला सेक्शन नहीं लगा हुआ। एक बात ये हो गई। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि अंदर तोड़फोड़ और आग किसने लगाई। आप घड़ी के 2 मिनट नोट कर लें, मैं 2 मिनट में साबित कर देता हूं कि आग किसने लगाई। ठीक, इधर मैं साइलेंट रहूंगा। अब इधर आग उन्होंने लगाई जिन्होंने अस्करी टावर में आग लगाई। अस्करी टावर की FIR गुलबर्ग थाने में दर्ज है, जिसका मतन ये है कि हमाद अजहर, उमर सरफराज चीमा, चौधरी इजाज, ये रात 11:30 बजे 9 मई को 850 से 900 से 1000 लोग लेकर आए। इन्होंने आके तोड़फोड़ की, आग लगा दी। ठीक है, ये रात 11:30 बजे FIR का ऑफिशियल वर्शन है। वहां पे बाहर 13 कैमरे लगे हुए हैं और उसके सेफ सिटी कैमरास के साथ लाहौर सेंटर है, दूसरी तरफ मियां शफी का प्लाजा है, 6 CCTV कैमरास वहां लगे हुए हैं। इस FIR के मुताबिक जो स्टोरी है, रात 11:30 बजे 9 मई को ये 3 लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं वहां पर रैली लेकर आए, तो उसकी एक सिंगल फुटेज दिखा दें, नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने गिरफ्तार कर दिए 850 लोग उस FIR में। इनकी जियो फेंसिंग हुई है, आ गई है भाई। वो जियो फेंसिंग आई सुबह 3:30-4 बजे, जब वो वहां पर गैदर किए लिबर्टी चौक में, वहां से वो कोर कमांडर हाउस की तरफ गए और उस वक्त की जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग लाए FIR के मुताबिक रात 11:30 बजे की। उमर सरफराज चीमा, हमाद अजहर, तीसरे वो चौधरी इजाज, ये 900,000 बंदा लेकर आए हैं। उनकी जियो फेंसिंग रात 11:30 बजे की ला दें, जो आप नहीं लाए रिकॉर्ड पर। यहां से बात क्या साबित हुई? अब वो किन्हों ने आग लगाई जाके, वो अस्करी PTI के तो लोगों को भी नहीं मालूम था। PTI के लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये अस्करी टावर है, यहाँ पे कोई मौजूद भी करता। वो तो वहाँ से दोपहर में चले गए, वहाँ से उसके बाद वापस नहीं आए। तो भाई प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम है, प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर एविडेंस लेकर आए। अगर प्रोसिक्यूशन नाकाम है, और साथ में आप 129G पढ़ लीजिए कानून शहादत ऑर्डर का, अगर आप अपनी बेस्ट एविडेंस जो है वो विदहोल्ड करते हैं, तो कानून ये कहता है कि वो कंप्लेनेंट के खिलाफ पड़ी जाएगी बात। आपने CCTV कैमरास की फुटेज और सेफ सिटी कैमरा जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो कौन लेकर चला गया? किसने उस ऑफेंस को कवर दिया है? किसके लिए दिया है? आपके क्वेश्चन का इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। कहां पर जाने को?
कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ से सारे लोगों वहां पर कोई ऑर्डर नहीं आएगा। इनको पीटीआई के लोगों को कहा हो कि चले जाएं। वहां पर आपने फुटेज देखी है। अभी यहां पर एक दोस्त खड़े हैं, उनके भाई का जुर्म यह है कि वो अंदर जो पकड़े हुए हैं, उन्होंने फुटेज बनाई। पुलिस वालों जो थे, पुलिस का डंडे पकड़ के सिविलियंस के कपड़ों के अंदर वो गाड़ियां तोड़ रहे थे। आपके इसके अंदर सिविलियंस वो लोग आ गए जिन्होंने इसको हाईजैक किया, जो रीडायरेक्ट करके ले गए। उन्होंने जाके वहां पे तोड़फोड़ की, जिन्होंने वहां पर भी की, अस्की टावर भी जलाया, उन्होंने उधर जलाया और इल्जाम इधर थोप दिया। ये वो बातें हैं मेरठ की। अगर सिविल साइड पर आए ना, ये तमाम बच्चों के ट्रायल, एक एक बच्चे के ट्रायल के अंदर हम धो के रख दें, ये वकला धो के रख दें, असल हकायक बाहर आ जाएं, ये इनोसेंट, इनकी इनोसेंस इस्टेब्लिश कर जाए। लिहाजा पीटीआई के किसी बंदे ने ऑर्डर नहीं दिया कि वहां जाएं और जाकर वहां पर तोड़ फोड़ करें। जी प्लीज। जी मैं लॉयर हूं, कानूनदान। आई एम नॉट लेजिस्लेटर, आई एम एन एडवोकेट। आप जो है इस ट्रायल को भी आपने कंडक्ट किया, तो आपने क्या देखा कि क्या वो आईन और कानून के मुताबिक था, आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो ट्रायल किया गया, या फिर आपको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया? तो टीचर समिति का एक इंटरव्यू मौजूद है, उसमें उन्होंने उसकी कुछ चीजें बताई हैं। उन्होंने आसान न्याजी के बारे में बताया कि उनके ऊपर बड़ा टॉर्चर हुआ और सारी चीजें। तो आप ये चीजें क्यों नहीं शेयर करें? देखिए, अंदर चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल है, तो अदालत के अंदर आप कमिट करते हैं कि अंदर की प्रोसीडिंग्स आप बाहर नहीं ले जाएंगे। लेकिन आपका एक क्वेश्चन है जनरल कि जी वो आर्टिकल 10A की वायलेशन है या नहीं है। मैं आपको ये इन कैटेगोरिकल टर्म्स में बता देता हूँ कि तमाम का तमाम ट्रायल जो है वो मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 176 के तहत जो रूल्स बने हैं, वो रूल्स जो हैं वो तमाम के तमाम जो ट्रायल को इंडोर्स करते हैं मिलिट्री कोर्ट के, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो 10A की वायलेशन में हैं। और उनके तहत जो रूल, जैसे यहाँ पर हमारे साइड पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में की कोई वैल्यू नहीं है, उधर है, ठीक। और डिलेड कन्फेशन की इधर कोई वैल्यू नहीं है, उधर वैल्यू है, ठीक। और इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन इधर है। अब ये बड़ी अहम बात है। सुगरा बीबी केस के अंदर आसिफ सईद खोसा साहब ने एलेबोरेट किया हुआ है कि उसके मल्टी फेसेट्स को इधर ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, मैं बात कर रहा हूँ फेयर ट्रायल नहीं, फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन फंडामेंटल राइट है कि उसका, इधर है उधर नहीं है। अब आपको मैं मजीद क्या बताऊं। बेटा है अपना क्या अभी भी उनके हवाले से हरासमेंट की कुछ शिकायत है? हरासमेंट 3 महीने हमारी मुलाकात ही नहीं हो। हरासमेंट तो है। एक जुमला मैं दे रहा हूँ, आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए, अगर यहाँ पे तमाम फैमिलीज तमाम फैमिलीज बड़े कंटेंडेंट फेसेस के साथ ये बैठे हुए हैं ना, तो आप ऐसा तासुर ना लीजिए कि हम अंदर से जले हुए लोग हैं, ठीक। हमारे बच्चों के साथ वो सलूक हुआ है जो इंडिया की रॉ के एजेंट यहाँ पे गिरफ्तार हो जाते, तो जो उनके साथ सलूक होता है उन बच्चों के साथ सलूक हुआ है। 100%। बस बहुत शुक्रिया।